हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग बात करेंगे एन सिन्हा के मोल कंसेप्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मोल का डिटर्मिनेशन हम लोग कैसे करते हैं। मोल एक केमिकल यूनिट है जो नंबर, मास और वॉल्यूम तीनों को मेज़र करता है। ठीक है, तो मोल को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे स्मॉल एन से, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेट ऑफ सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस को मेज़र करता है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट होता है। और अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम को हम लोग डिवाइड करते हैं मोलर वॉल्यूम से तो नंबर ऑफ मोल मिलता है। और अगर सपोज कर लेते हैं वेट दिया हुआ है तो वेट को मोलर वेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल मिलेगा। लेकिन अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो मोल दिया हुआ है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो हम इसे एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, और वेट का निकालना है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है तो हम इसे नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और वॉल्यूम डिसाइड करना है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है या वेट दिया हुआ है या वॉल्यूम दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल को डिसाइड करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे पार्ट में हम लोग चले जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और अगर वेट निकालना है तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है और अगर वेट निकालना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल को पहले नंबर ऑफ मोल में बदलेंगे, फिर वेट में बदलेंगे। और अगर वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाए तो नंबर ऑफ मोल से फिर हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर देयर इन वन एटम। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर देयर इन वन एटम। यानी एक एटम में कितने मोल हैं, एक एटम में कितने मोल हैं। तो यहाँ पे एटम जो है वो पार्टिकल है, एटम जो है वो पार्टिकल है। तुम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू व्हाट। यानी मोल्स ऑफ एटम हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ एटम यानी कैपिटल एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम यानी स्मॉल एन। तो हम लोग जानते हैं वी नो, देखिए नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है यानी पार्टिकल दिया हुआ है और हमें निकालना है मोल। तो हम लोग पार्टिकल को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से तो मोल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू एन अपॉन एन ए हो जाएगा। एन यहाँ पर एक एटम है और डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप देखेंगे 1/6.022 और ये 10⁻23 ऊपर जाके इन्वर्स 23 हो जाएगा। और इसे आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻, ये तो 0 पॉइंट में आ जाएगा, 0.133 इंटू 10⁻⁻23। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 1.33 इंटू 10⁻⁻24 मोल्स ऑफ एटम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल। पहला नंबर क्वेश्चन है 315 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, 315 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, यहाँ पे दिया हुआ है वेट 315 ग्राम और इसका मोलर वेट हो जाएगा मैग्नीशियम का 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 और कार्बोनेट का 61 इंटू 2 यानी 122 प्लस 24 यानी 146। नाउ
नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट। जैसे आप देख सकते हैं वेट अगर दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है तो वेट को डिवाइड करेंगे मोलर वेट से। तो वेट है 315 अपॉन 146 इक्वल टू जो भी आएगा आप मोल लिख सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट है 3.6 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया, 3.6 mg ऑफ अमोनिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेट जो है मिलीग्राम में दिया हुआ है, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। ओके, तो हम लोग लिखेंगे गिवन वेट इक्वल टू 3.6 mg और m यानी मिली यानी 10 टू द पावर -3, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। एंड मोलर वेट अमोनिया का हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 एंड 3 हाइड्रोजन का 3, तो 17 ग्राम पर मोल। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट। तो इस वेट को आप इस मोलर वेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है एन अननोन गैस ऑक्युपाइज 322 मिलीलीटर एट 29 डिग्री सेल्सियस। 322 मिलीलीटर एट 29 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है, इसे हम लोग मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने से पहले हमें एक कंसेप्ट और जानना होगा, दैट इज हम लोग देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर, एंड द रिलेशन इज PV इक्वल टू nRT। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। और यहाँ पे जो है हियर P प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ गैस, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, एंड T टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। और यहाँ पे R है कांस्टेंट है, जिसे हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं, या मोलर गैस कांस्टेंट कहेंगे इसे, मोलर गैस कांस्टेंट। ओके, हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ R। तो R का वैल्यू क्या होगा? तो पहला होगा यूनिट में इन लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन की बात अगर करें तो देखिएगा, मान करके चलते हैं लेट प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, या इसे हम लोग 273 केल्विन कहेंगे, और मान लेते हैं 1 मोल है नंबर ऑफ मोल। तो बताइए देन वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 लीटर होगा। वो इसलिए क्योंकि प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 273 केल्विन है और नंबर ऑफ मोल 1 है। तो इस कंडीशन को हम लोग STP कहते हैं, और STP पर 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो बताइए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, तो बताएंगे R इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV अपॉन NT। प्रेशर कितना है? 1 atm, वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर, और N जो है 1 मोल है। टेम्परेचर हो गया आपका 273 केल्विन। तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे 0.0821
लीटर एटमॉस्फेयर ऊपर में होगा और मोल और केल्विन नीचे में होगा, यानी पर मोल पर केल्विन। तो आपने देखा कि लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में इसका वैल्यू आ रहा है 0.0821। अगर हम अदर वैल्यूज़ की बात करेंगे, दूसरा इन लीटर बार पर मोल पर केल्विन, तो आर का वैल्यू होता है 0.08314 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। तीसरा हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट में, इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट की बात करेंगे तो आर का वैल्यू हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर हम लोग अर्ग में ले लेंगे सीजीएस यूनिट, है ना, तो आर का वैल्यू होता है 8.314 इंटू 10 टू द पावर 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। तो 10 टू द पावर हम लोग लेंगे 7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। और अगर हम लोग कैलोरी में एनर्जी को लेते हैं तो इन कैलोरी पर मोल पर केल्विन में इसका वैल्यू हो जाएगा R इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ओके, तो ये वैल्यू आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। बाकी इस चैप्टर के लिए हमारा ये वैल्यू सफिशिएंट है। जिसे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाँ, एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज 322 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन अननोन गैस occupies 322 milliliter at 29 degrees Celsius and 616 millimeter at 29 degrees Celsius and 616 mm प्रेशर है। ये 616 mm of Hg pressure। How many molecules are there in this gas? How many molecules are there in this gas? There in this gas, यानी इस गैस में कितने मॉलिक्यूल हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों, मॉलिक्यूल को जानने से पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेटा क्या दिया हुआ है। गिवन दैट वॉल्यूम है 322 मिलीलीटर। आप इसे लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतना लीटर हो जाएगा। टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में बदलिए 273 ऐड करना पड़ेगा 302 केल्विन। प्रेशर 616 मिलीमीटर है बच्चों, तो 616 डिवाइडेड बाय कितना 760 ATM आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे तो आप लोग देखते होंगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT। तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग देखेंगे PV इक्वल टू nRT। ओके, तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन RT। तो प्रेशर दिया हुआ है 616 अपॉन 760 ATM और वॉल्यूम है 0.322 लीटर, यूनिट छोड़ देते हैं हम लोग, और R का वैल्यू है 0.0821 और टेम्परेचर है 302। ओके, तो ये आपका आ जाएगा मोल। क्या आ जाएगा? मोल। और एंड हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर n अपॉन क्या होता है, Na। देयरफॉर n इक्वल टू n इंटू Na, यानी n का वैल्यू यहाँ से निकल गया और उसको अगर हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है जो आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू nRT। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मिलीमोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 मिलीमोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे मोल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 मिलीमोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। गिवन दैट मिलीमोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिलीमोल, यानी नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, तो n इक्वल टू 1 मिलीमोल। मिली का मतलब होता है बच्चों 10 का पावर -3 यानी 10 टू द पावर -3 मोल। और हमें फाइंड आउट करना है वेट। तो बताइए मोलर वेट इसका कितना हो जाएगा, सल्फर का 32 और 2 ऑक्सीजन का 16 गुने 2 यानी कितना 32, टोटल हो जाएगा 64 ग्राम प्रति मोल। अब हम लोग देखेंगे नाउ, अगर नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और मोलर मास दिया हुआ है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है क्या, वेट। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन क्या होता है, मोलर वेट। देयरफॉर वेट इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर वेट। नंबर ऑफ मोल है 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल और मोलर वेट है 64 ग्राम प्रति मोल। तो ये कट जाएगा बच्चों और आ जाएगा 64 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, यानी हम लोग इसे कह सकते हैं 0.064 ग्राम। क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ 3.491 इंटू 10 टू द पावर 19 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। कैलकुलेट द वेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 3.491 इंटू 10 टू द पावर 19 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। 19 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन Cl2 होता है बच्चों। आप लोगों को वेट निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है n इक्वल टू 3.491 इंटू 10 टू द पावर 19 मॉलिक्यूल्स। हमें इससे जो है आपको वेट फाइंड आउट करना है। तो वेट निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। देयरफॉर वी नो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू n अपॉन क्या हो जाएगा, Na। n का वैल्यू दिया हुआ है 3.491 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये मोल आ जाएगा। और हम लोग अब करेंगे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट बाय क्या होता है, मोलर वेट। देयरफॉर वेट इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर वेट। जो भी नंबर ऑफ मोल आया, मोलर वेट क्लोरीन Cl2 है तो 35.5 इंटू 2 यानी 71 से गुना कर देंगे, आ जाएगा ग्राम में। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट X जिसका वजन है, इफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट X वेट्स, इसका वजन दिया हुआ है 2.107 इंटू 2.107 इंटू 10 टू द पावर -22 ग्राम, तो इसका एटॉमिक वेट क्या होगा। What is the atomic weight? Atomic weight of X। ये वेट जो है एक ही एटम का है, लेकिन ये ग्राम में है, आपको इसे कन्वर्ट करना है AMU में। ओके, तो सॉल्यूशन, एटॉमिक वेट, वेट यानी एक एटम का वेट, ये है 2.107 इंटू 10 टू द पावर -22 ग्राम। ये ग्राम में दिया हुआ है, इसे आप कन्वर्ट करेंगे AMU में। ओके, तो हम इसे AMU में कन्वर्ट करने का तरीका हम लोग खोज लेंगे।
22 और 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 AMU। यानी हम लोग क्या करेंगे कि इसे डिवाइड कर देंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 से, है ना। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, AMU में। तो इस तरह से हम लोग इसका एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। Question number 7. How many atoms of hydrogen are there in 2.57 into 10 to the power minus 6 gram of hydrogen? ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, how many atoms of hydrogen are there in 2.57 into 10 to the power minus 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यानी इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें नंबर ऑफ एटम आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे वेट दिया हुआ है 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम, है ना। इसका एटॉमिक मास, जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना होता है 1 ग्राम प्रति मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकालेंगे वेट अपॉन मोलर वेट। तो बताइए वेट है 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू आ जाएगा 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोल ऑफ एटम। और एक मोल ऑफ एटम में एंड n इक्वल टू n अपॉन क्या होता है Na। देयरफॉर कैपिटल N इक्वल टू n इंटू क्या हो जाएगा Na। तो बताइए नंबर ऑफ मोल कितना है 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। ओके, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं इसे लिखूंगा नहीं, आप लोग सुन लेंगे। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज नाउ बिलीव टू बी अबाउट 4.2 इंटू 10 टू द पावर 9 पीपल। यानी अर्थ का पॉपुलेशन, वर्ल्ड का पॉपुलेशन माना गया है कि 4.2 इंटू 10 टू द पावर 9 पीपल है। ये तब की है जब ये बुक लिखा गया है, ठीक है। अभी इसका बढ़ गया है। तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, n इक्वल टू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 9 पीपल। ओके, ये पार्टिकल मान लेते हैं इससे। ओके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पीपल आर दिस। तो नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे n बाई क्या Na। ओके, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल ऑफ पीपल। ओके, आगे बोल रहा है इफ़ यू हैड 1 सल्फर एटम फॉर ईच पर्सन। अगर आपके पास हर एक पर्सन के लिए एक सल्फर एटम है, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ द सल्फर सैंपल। तो सल्फर का वेट कितना होगा। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर, है ना। और ये जो आपका सल्फर का एटम है नंबर ऑफ मोल ऑफ पीपल के बराबर है। तो पीपल कितने हैं जो भी है आप देख लिए। तो बताइए नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाय क्या होता है, मोलर वेट। देन वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वेट। ओके, तो एटम के बाद क्या है, तो हम लोग मोलर में एक एटम का मास लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सल्फर का 32 से। ओके, तो ये आपका ग्राम में आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 9 है हाउ मेनी मोल्स मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ फास्फोरस। हाउ मेनी मोल्स मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ फास्फोरस।
क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी moles molecules and atoms of phosphorus are contained in 92.93 gram of phosphorus, are contained in 92.93 gram of phosphorus if the formula of its molecule is P4. If the formula of its molecule is P4, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला जो है वो P4 है, यानी हम लोग कहेंगे इसका मोलर मास हो जाएगा फास्फोरस का 31 इंटू 4 यानी 124 ग्राम प्रति मोल, और इसका वेट दिया हुआ है 92.93 ग्राम। तो पहला सवाल है नंबर ऑफ मोल वेट बाय मोलर वेट, यानी वेट कितना है 92.93 डिवाइडेड बाय 124 मोल निकल जाएगा। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएगा बच्चों n इंटू Na, तो n हम लोग निकाल चुके हैं, Na क्या हो जाएगा वोगाड्रो नंबर। तीसरा नंबर है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो अब बताइए एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं 4, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएगा n इंटू 4। क्लियर है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 0.44 ग्राम ऑफ ए कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिख नहीं रहा हूँ। 0.44 ग्राम ऑफ ए कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन occupies 224 milliliter at 1520 mm of Hg and 273 degrees Celsius. Identify the compound, full stop. How much in gram does one molecule of this compound weight? यानी इसका वेट दिया हुआ है 0.44 ग्राम, वेट है 0.44 ग्राम। उसके बाद बोला जा रहा है इसका वॉल्यूम है 224 मिलीलीटर एंड इसका प्रेशर है 1520 mm, प्रेशर है 1520 mm। इसको डिवाइड करेंगे 1520 को 760 से, तो हो जाएगा 2 atm। ओके, इसका वॉल्यूम होगा 0.224 लीटर। और आगे है टेम्परेचर 273 केल्विन, 273 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर हो गया 273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 273 प्लस 273 यानी कितना 546 केल्विन। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, इसका वेट ग्राम में, सॉरी, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करें, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करें। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू क्या होता है nRT। ओके, तो n की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर वेट और इनटू RT। तो मोलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं मोलर वेट इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन WRT, सॉरी WRT अपॉन PV। ओके, तो वेट दिया हुआ है, वेट भी दिया हुआ है, R का वैल्यू हम लोग 0.0821 ले लेंगे, और टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो मोलर वेट निकल जाएगा। क्लियर है, और मोलर वेट इसका आप सॉल्व करेंगे तो वेट कितना दिया हुआ है 0.44, R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर
546 डिवाइडेड बाय प्रेशर जो है वो हम लोग ले लेंगे 2 atm दिया हुआ है, और टेम्परेचर यूनिट हम लोग नहीं ले रहे हैं, वो हाँ वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा आपका, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.224 लीटर यानी 0.224। ओवरऑल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये, इसका वैल्यू टोटल आ जाएगा 44। तो मोलर मास अगर 44 आ गया तो हम लोग देखेंगे कि ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। किसका? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है बच्चों NO, N2O, NO2, N2O4, N2O5। तो हम लोग को ये देखना होगा कि इनमें से किसका मॉलिक्यूलर मास 44 है। तो ये नाइट्रोजन का 14 और 16 कितना हो गया? 30। इसका देखते हैं 14 2 28 प्लस 16 44, यानी दैट इज द कलरलेस ऑक्साइड इज N2O। ओके, यानी नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। इसके आगे पूछा है कि इसका वजन एक मॉलिक्यूल का ग्राम में कितना होगा, है ना। तो वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का वजन कितना है? एक मॉलिक्यूल लेंगे तो 44 AMU होगा, और AMU को अगर ग्राम में बदलेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है? तो ये है बच्चों 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन जो कि बेस्ड था मोल कंसेप्ट पर। अगर बाकी क्वेश्चंस अपने से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे, मैं फिर बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट के बारे में। ओके, तो ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करेंगे, कोशिश करेंगे, और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, और एक बात ज़रूर आप लोग करेंगे कि जिन लोगों को ज़रूरत है ये वीडियो ज़रूर उन्हें शेयर करेंगे। थैंक यू।